Good morning, student. Today we are discussing chapter number 8, Human Health and Disease. इसके पहले कुछ टॉपिक स्टडी हो चुके हैं, बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, और इसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया था टाइफाइड और निमोनिया. देन एज द वायरल डिसीज़ कॉमन कोल्ड, डेंगू एंड चिकनगुनिया. इन टॉपिक को आप लोग स्टडी कर लीजिए और जहाँ भी डाउट है बताइए, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है. और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, माय लिंक डॉक्टर आशीष सक्सेना. आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना और सब्सक्राइब में 1 टाइम क्लिक कीजिए, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी. ओके स्टूडेंट, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दिए. स्टार्ट करते हैं. टॉपिक है प्रोटोजोअन डिसीज़. प्रोटोजोअन डिसीज़. और प्रोटोजोअन डिसीज़ के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट डिसीज़ है मलेरिया. एंड मलेरिया डिसीज़ इट इज़ कॉज्ड एज द पैरासाइट Plasmodium. And vector name female Anopheles mosquito. There is a different species of Plasmodium: Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium ovale and Plasmodium falciparum. And सबसे जो डेंजरस है वो है Plasmodium falciparum. Okay. Then as the Plasmodium complete life cycle as the 2 host. First, female Anopheles mosquito. Okay, that's the first point. क्या है? Female Anopheles mosquito. और सेकेंड क्या है? ह्यूमन बीइंग. फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो. एंड सेकेंड आ जाएगा ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग. अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में जो कंप्लीट होता है वो होती है एसेक्सुअल स्टेज, और यहाँ पे फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो यहाँ पे कंप्लीट होगा सेक्सुअल स्टेज. Okay, so the Plasmodium complete life cycle as the 2 host. First, female Anopheles mosquito complete as the sexual stage and human being complete asexual stage. पहले ह्यूमन बॉडी पे जो अटैक करता कहाँ पे? लीवर. इसके बाद कहाँ पे अटैक करेगा? आरबीसी सेल. और आरबीसी सेल में यहाँ पे रिलीज करता हीमोजोइन. और हीमोजोइन इट इज़ द टॉक्सिक सब्सटेंस. हीमोजोइन क्या होता है? हीमोजोइन इट इज़ द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल एज द मलेरिया डिसीज. ओके, सो इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम. देन एज द प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम causes the most serious and fatal malignant malaria. जो malignant malaria है ये spread होता है Plasmodium falciparum. Then the vector of Plasmodium is female Anopheles mosquito which transfer the sporozoid. ये किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा? स्पोरोजोइड. एंड स्पोरोजोइड्स इट इज़ द इन्फेक्शियस फॉर्म. स्पोरोजोइड कौन फॉर्म है बताइए? स्पोरोजोइड इट इज़ द इन्फेक्शियस फॉर्म. ओके, तो इसे आप ध्यान रखिए. प्लाज्मोडियम जो इंटर करता है ह्यूमन बीइंग में किस फॉर्म में करता है? स्पोरोजोइड, और इट इज़ द इन्फेक्शियस फॉर्म. देन ट्रीटमेंट इज़ एंटी मलेरिया ड्रग लाइक क्विनिन और क्लोरोक्विनिन. तो यहाँ पे जो मलेरिया ट्रीटमेंट में हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं
क्विनाइन करते हैं और क्या करते हैं, क्लोरोक्विनिन। तो इसको भी आप राइट कर लीजिए। क्विनाइन एंड सेकंड क्या है, क्लोरोक्विनिन। ओके, क्लोरो। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये डिफरेंट ड्रग्स होती हैं। तो ट्रीटमेंट बाय द एंटी मलेरिया ड्रग्स लाइक क्विनिन एंड क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विनिन, देन मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय द किलिंग मॉस्किटो बाय स्प्रेडिंग DDT, BHC and using insect repellent, mosquito net, etc. Then as the life cycle of Plasmodium. अब यहाँ पे क्या था, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। So the Plasmodium required two hosts complete its life cycle. First human being and second mosquito. The infected female Anopheles mosquito transfer the infectious form of Plasmodium स्पोरोजोइड टू द ह्यूमन बॉडी बाय बाइटिंग। जैसे ही मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो इसके जो स्पोरोजोइड होते हैं प्लाज्मोडियम के, कहाँ पहुँच जाते हैं, ह्यूमन बीइंग में। जैसे ये ह्यूमन स्किन है या कोई मॉस्किटो बैठेगा तो मॉस्किटो के अंदर यदि प्लाज्मोडियम है तो कहाँ पहुँच जाए, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। बट किस फॉर्म में, ये इसका जो इन्फेक्शियस फॉर्म है वो है स्पोरोजोइड। ओके, द स्पोरोजोइड रीच द लीवर सेल। पहले स्पोरोजोइड कहाँ पे पहुँचेगा, लीवर सेल। यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट होगा मल्टीपल और इसके बाद कहाँ पहुँच जाएगा, आरबीसी। दिस इज फॉलो बाय अटैक ऑन आरबीसी सेल रिजल्टिंग इन द रप्चर। द रप्चर्ड आरबीसी रिलीज द टॉक्सिन कॉल्ड हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या होता है, टॉक्सिन। Hemozoin, it is a toxin substance. Okay, so as the rupture RBC release the toxin called hemozoin, which is responsible for the high recurring fever. अब यह symptom है, first क्या, high recurring fever, chills and shivering. Then sexual stage, gametocytes develop in the RBC cell. ये develop कहाँ होते हैं, आरबीसी से। मतलब जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखिए, गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, आरबीसी, बट फ्यूजन कहाँ पे हो रहा, मॉस्किटो गट में। सो द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स आरबीसी, देन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स गट ऑफ मॉस्किटो। सो वेयर दीज पैरासाइट इंटर द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो व्हेन दे बाइट द इन्फेक्टेड पर्सन। अब एक ऐसा मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, उसने किसको बाइट किया, ह्यूमन बीइंग को। और जैसे ही उसने ह्यूमन बीइंग को बाइट किया तो क्या हुआ कि जो ह्यूमन के अंदर जो प्लाज्मोडियम था कहाँ पहुँच गया, मॉस्किटो के अंदर, और वहाँ पे क्या हो गया, फ्यूज़न। ओके, तो फ्यूज़न ऑफ गैमीट एज द गट ऑफ मॉस्किटो इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो, द फर्टिलाइज एंड मल्टीपल इन द स्टोमक वाल। जो फर्टिलाइजेशन हो रहा ये कहाँ पे हो रहा, कहाँ पे हो रहा बताइए, मॉस्किटो के गट में। स्पोरोजोइड आर नाउ स्टोर इन द सिलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। और इसके अलावा जो स्पोरोजोइड है स्टोर कहाँ पे हो रहे, सिलेवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो की सिलेवरी ग्लैंड्स में। टिल इट अगेन ट्रांसफर टू द ह्यूमन बॉडी बाय मॉस्किटो बाइट आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी एंड ऑल द इवेंट्स आर रिपीटेड। फिर से इवेंट्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था आपका लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिए। स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, व्हेन द मॉस्किटो बाइट ह्यूमन स्पोरोजोइड आर इंजेक्टेड विद बाइट। जैसे ही मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है तो स्पोरोजोइड कहाँ पहुँच गया, ह्यूमन बॉडी में। इसके बाद किसको अटैक करता, लीवर को, ह्यूमन बॉडी में। देन एज द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। ये कहाँ पे रिलीज हुए, ब्लड में। देन पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी सेल, देन बर्स्टिंग इन द मीन दिस साइकिल स्टार्ट
then as the release as the hemozoin toxic substance, then as the sexual stage gametocide, the development of RBC cell means formation of gametes. ये तो हो रहा ह्यूमन बीइंग में, बट फ्यूजन कहाँ पे हो रहा? मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो टेक अप gametocide with blood meals, then fertilization and development take place in the mosquito intestine. The fertilization process complete as the mosquito intestine, then mature infective stage means sporozoid escape from the mosquito salivary glands. तो it's the means it's the pathway of life cycle of Plasmodium. ये जो टॉपिक था लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रहा हूँ अमीबिक डिसेंट्री, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा बताइए? नेक्स्ट इसमें जो प्रोटोजोआ है, मतलब जो डिसीज़ है वो आ जाएगी अमीबिक डिसेंट्री, और डिसीज़ का नाम है अमीबिएसिस. ओके, क्या बोलेंगे? अमीबिएसिस. अमीबिएसिस या इसी को बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री. अमीबिक डिसेंट्री. सो एज अ न्यू टॉपिक अमीबिक डिसेंट्री. और इसका जो प्रोटोजोअन बॉडी के अंदर पाया जाता तो इससे बोलते इंडोपैरासाइट. तो इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन इंडोपैरासाइट एंड अमीबा हिस्टोलिटिका. पैरासाइट क्या है इसका बताइए? पैरासाइट, इंडोपैरासाइट बोलेंगे, बॉडी के अंदर होता, ठीक है. और अंदर है तो यहाँ पे एंड इनसाइड एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. तो इसका आप ध्यान रखिए, जो डिसीज़ जो स्प्रेड होती है, दीज डिसीज स्प्रेड एज द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. ओके स्टूडेंट. देन एज द, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, और जहाँ डाउट है आप लोग बताते रहिए कि यहाँ पे डाउट हो रहा है. ओके, तो दिस डिसीज इट इज़ कॉज्ड एज द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. तो ये यहाँ पे जो नेम दिया गया पैरासाइट नेम है. देन एज द इट इज़ फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन. ये आ जाती है इसकी लोकेशन. तो दिस पैरासाइट इट इज़ फाउंड एज द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन. तो यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाएगा, ये पैरासाइट कहाँ पाया जा रहा है? यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन. ओके, तो एज द नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा? इट इज़ फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन. देन यहाँ पे क्या इसका जो मैकेनिकल कैरियर क्या है? तो इसका मैकेनिकल कैरियर क्या? हाउस फ्लाई. तो हाउस फ्लाई इट इज़ द मैकेनिकल कैरियर ट्रांसमिटेड द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड. मतलब ये डिजीज़ कैसे फैल रही? सपोज जो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई कहाँ पे बैठ रही? ये बैठती है जो इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं. ओके, वहाँ पे जैसे हाउस फ्लाई वहाँ पे बैठेगी तो जो पैरासाइट कहाँ पहुँच जाएगा? हाउस फ्लाई से अटैच हो जाएगा. और जब ये हाउस फ्लाई फूड में बैठती है तो वहाँ पे ट्रांसमिटेड क्या हो रहा है? पैरासाइट. ओके, सो दिस पैरासाइट इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम feces of infected person to the food. Then infections take place through food and water contaminated by fecal matter. अब यहाँ पे आ रहे सिम्टम. इसकी सिम्टम्स क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट एब्डोमिनल पेन,
सेकेंड कंस्टिपेशन, थर्ड क्रैम्प्स और लास्ट आ है स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स। इट इज़ द सिम्टम ऑफ अमीबिक डिसेंट्री। ये सिम्टम किसके है? अमीबिक डिसेंट्री। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आता फंगल डिसीज़ और फंगल डिसीज़ में आ जाएगा यहाँ पे रिंग वर्म। नेक्स्ट न्यू डिसीज़ क्या आ जाएगी? फंगल डिसीज़। और यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा? रिंग वर्म। और रिंग वर्म जो स्प्रेड होती है या फंगस नेम क्या है बताइए आप लोग, यदि पता है आप लोगों को तो कमेंट्स में आप राइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट याद था फंगल डिसीज। फंगल डिसीज और फंगल डिसीज में नाम क्या है? रिंग वर्म। रिंग वर्म। और यहाँ पे जो नेम आए किससे होता? माइक्रोस्पोरम। दूसरा क्या? ट्राइकोफाइटॉन। थर्ड क्या? एपिडर्मोफाइटॉन। तीन नाम ध्यान रखिए। फर्स्ट क्या? माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम ये फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम माइक्रोस्पोरम, सेकेंड ट्राइकोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन और लास्ट क्या आ जाएगा बताइए? लास्ट आया एपिडर्मोफाइटॉन। एपिडर्मोफाइटॉन। ये तीनों फंगस नेम है, अलग अलग डिफरेंट है। फर्स्ट क्या है? माइक्रोस्पोरम। सेकेंड क्या? ट्राइकोफाइटॉन। थर्ड क्या? एपिडर्मोफाइटॉन। ये तीनों फंगस रिस्पॉन्सिबल होती है रिंग वर्म में। दाद हो जाती है, कहते हैं कि बॉडी में कभी कभी दाद, स्किन में दाद हो जाती है, तो इसे बोलते फंगल डिसीज हो गई है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल एज द माइक्रोस्पोरम, सेकेंड ट्राइकोफाइटॉन, थर्ड एपिडर्मोफाइटॉन। दैट ह्यूमन इन्फेक्शंस ऑकर्स आइदर थ्रू कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और फ्रॉम सॉइल। या तो आप इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं या इन्फेक्टेड सॉइल से, ठीक है, या टॉवेल है, क्लॉथ है, कॉम है, तो मीन्स किसी ना किसी इन्फेक्टेड फॉर्म से दी डिसीज स्प्रेड। देन हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंगस टू ग्रो। अब फंगस की ग्रो में हेल्प कर रहे हैं इसमें हीट एंड मॉइस्चर टू मेक्स देम थ्राइव एंड स्किन फोल्ड्स लाइक इन द मीन्स। यहाँ पे जो इफेक्ट क्या हो रहा है बताइए? मतलब इसमें जो इफेक्ट हो रहा है हीट एंड, सेकेंड क्या है? हीट एंड मॉइस्चर। तो हीट एंड मॉइस्चर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल एज द फंगल डिसीज। और यहाँ पे जो फंगस का नेम है, इनका नाम ध्यान रखिए। फर्स्ट क्या दिया? माइक्रोस्पोरम। सेकेंड क्या? ट्राइकोफाइटॉन। थर्ड क्या? एपिडर्मोफाइटॉन। अब यहाँ पे आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या? ड्राई स्केली लीजन्स ऑन स्किन, नेल्स एंड स्काल्प। देन सेकेंड आ जाए लीजन्स आर एक्कम्प्लेन्ड बाय द इंटेंस इचिंग, चुभन टाइप की होती है। ओके अब यहाँ पे आता है हेलमिंथ डिसीज। और हेलमिंथ डिसीज में आ जाए एस्केरेसिस। न्यू डिसीज यहाँ पे कौन सी आएगी बताइए? इसमें दो डिसीज आ जाएगी। अभी स्टार्टिंग में जो हम डिसीज आपको बता रहे हैं वो है एस्केरेसिस। ओके डिसीज का नाम क्या है? एस्केरेसिस। अब इसमें क्या? इट इज कॉज्ड बाय द इंटेस्टाइनल इंडोपैरासाइट। ये भी क्या होता है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इंटेस्टाइनल इंडोपैरासाइट। तो यहाँ पे क्या लिखें? दिस डिसीज इट इज कॉज्ड बाय द इंटेस्टाइनल इंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन। और पैरासाइट का नाम क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइटस। लुम्ब्रिक्वाइटस किसकी स्पीसीज है?
जिसका नाम ध्यान रखिए एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडस एंड कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म। क्या बोलेंगे इसे? राउंड वर्म। और नेम क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडस। 10 eggs of parasite are excreted along with the feces of infected person which contaminate water, soil and plant. Infection take place through contaminated vegetable, fruit and water. जो contaminated vegetables है, food and water है, पानी को जब भी पीजिए तो उबाल के पी लीजिए, गर्म कर लीजिए, जब वो ठंडा हो जाए तो उसे पीजिए, या जो वेजिटेबल्स है इनको पहले साफ कर लीजिए। Then as symptom, first point abdominal pain, second indigestion, third internal bleeding, fourth muscular pain, fifth fever, sixth anemia, seven nausea and headache, and last blockage of intestinal passage. So it is the symptom of ascariasis disease. And last disease है filariasis या elephantitis. ओके, ये आपकी लास्ट डिसीज है और आज के लास्ट टॉपिक भी मान लीजिए। तो जो लास्ट डिसीज है कौन सी है? एलिफेंटाइटिस। इसमें क्या होता है, पर्सन का जो लेग्स होता है एलिफेंट की तरह हो जाता है, ठीक है, मतलब स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है, ये नहीं आप सो पूरा एलिफेंट की तरह ही हो जाएगा। तो ऐसा लास्ट डिसीज़ क्या है? फाइलेरियसिस या इसी को क्या बोलते हैं? एलिफेंटाइटिस। ठीक है, तो फाइलेरियसिस या एलिफेंटाइटिस। अब ये किससे फैलती है? फाइलेरिया वर्म। और फाइलेरिया वर्म का नेम आपको बताना चाहिए, बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। बैनक्रॉफ्टी। और सेकंड क्या है? बुस्टेरिया मेलाई। ये दोनों अलग नेम है। तो इन दोनों को आप राइट कर लीजिए। फर्स्ट है बुस्टेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड सेकेंड है बुस्टेरिया मेलाई। अब इसका वेक्टर क्या होता? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। यदि बोला जाए इसका वेक्टर क्या है तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। So the female Culex mosquito, it is a vector of filariasis disease. अब आता है इसके सिम्टम क्या होते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स इन विच द लिव, ब्लॉकेज ऑफ लिम्ब बेसिस। का इफेक्ट कहाँ पे होता है? लिम्पैथेटिक बेसिस। ब्लॉकेज ऑफ लिम्ब बेसिस ऑफ लोअर लिम्स रिजल्टिंग इन स्वेलिंग। लोअर लिम्स appear like legs of elephant, thus the name of elephantitis. Genital organ may also be affected, leading to the disc formation. तो ये था आपका elephantitis. These disease spread with the help of Boucheria bancrofti and Boucheria melai. Then as the vector name, female Culex mosquito. ओके, तो इन टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए, जहाँ डाउट है बताइए। तो इसके पहले जो स्टार्टिंग जो बताया मैंने, आप बताइए स्टार्टिंग में क्या? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, मलेरिया डिसीज, देन अमीबिक डिसेंट्री, एस्केरेसिस एंड देन एज द फाइलेरियसिस। इनको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, जहाँ डाउट है बताते रहिए, पीछे टॉपिक रिवाइज करते रहिए। चैप्टर 2 से चैप्टर नंबर कहाँ तक? 6 तक। और जेनेटिक्स भी अच्छी तरीके देख लीजिए, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चैप्टर 5 एंड चैप्टर नंबर 6
एंड चैप्टर 6 क्या, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और चैप्टर 5 में जो आपने स्टडी किया हुआ मेंडल्स, यहाँ पे मेंडल्स लॉ स्टडी की हुई है, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, देन एज द मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों आते हैं मोनोहाइब्रिड में। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये आ रहा है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस में। तो यहाँ पे जहाँ डाउट है बताइए और नोट्स बनाते रहिए। और जो क्विज़ मैं अपडेट कर रहा हूँ ऐप में, वहाँ से आप क्विज़ भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं, जो स्कूल ऐप आपका है। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब में जाइए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, वन टाइम क्लिक सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। ओके, तो ये आप, ये चैप्टर तो आपका अभी ओनली डिसीज़ ही बताया मैंने। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें रहेगा कि ये डिसीज़ कैसे स्प्रेड होती है, मीन्स ऑफ स्प्रेड। और भी टॉपिक एंटीबॉडी इसमें आएगा अभी। एंटीबॉडी में जो नंबर ऑफ चेन क्या होती है, 4 होती है। एंटीबॉडी प्रेजेंट 4 पेप्टाइड चेन, 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S2L2। इसको भी बताया जाएगा, इसको बताया शॉर्टकट में बताइए, S2 and L2। H मीन्स हैवी, L मीन्स लाइट, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। और पीछे आपने एक टॉपिक स्टडी किया हो एलील्स। और एलील्स क्या होता है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। देन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स the character or depend gene structure and phenotype means character depend external feature. Okay, then as the T.H. Morgans, Thomas Hunt Morgan, इन्होंने वेरिफिकेशन किसको किया, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सटन एंड बोवेरी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने वेरीफाई किया। और एक्सपेरिमेंट किस पे किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई। देन इसके काफ़ी रीज़न दिए, इसको पॉइंट्स में आपको राइट करना था। फर्स्ट कंडीशन, फ्रूट फ्लाई इट इज़ इजली ग्रो इन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम। देन सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। देन सेक्सेस आर इजली डिफ्रेंशिएट ऑन द बेस ऑफ साइज। देन आपने स्टडी किया कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं, जिसमें खुद की शुगर होती है, वहाँ पे आपने स्टडी किया होगा IA, IV दोनों इंडिकेट क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की शुगर। ये अपनी शुगर इंडिकेट कर रहा, ये अपनी अलग कर रहा। और जहाँ पे दोनों अपनी ऑन टाइप ऑफ शुगर इंडिकेट करेंगे उसे बोले हम कोडोमिनेंस। ओके, देन एज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, इट्स द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। और यहाँ पे क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, इट इज इंडिकेट एज द मल्टीपल एलील्स। ये रिप्रेजेंट करेगा मल्टीपल एलील्स को। और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या क्रोमोसोमल मूवमेंट है, इसको डिस्क्राइब किया था सटन एंड बोवेरी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए किस कॉन्सेप्ट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, और प्रॉपर नोट्स बनाइए। और इसके अलावा जो आगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया, इसको भी मैंने बताया था आपको। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिस्क्राइब किसने किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। किसमें किया, माइस पे। बाद में इसमें 3 साइंटिस्ट है, ओस्वाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड, मैकलिन मैककार्टी। ही इज डिस्क्राइब द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देन हर्स एंड चेस, ही इज प्रूव दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। वाटसन एंड क्रिक, okay, double helix model. Then as the experimenter proved that Messels and Strahl, he is proved that DNA is the semi-conservative mode of replication. So these are different scientists including the different type of concept। इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके, देन एज द DNA is better genetic material than RNA, या RNA is better genetic material than DNA। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग स्टडी कर लीजिए। देन एज अ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, सभी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया।
तो नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, जहाँ डाउट है बताइए, नोट्स बनाते जाइए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।